इस खबर को शुरू करने से पहले न्यूज़ ग्राउंड जीरो आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता है। ये तस्वीरें उन बिजली कर्मचारियों की है जिनके पास सुरक्षा के उपकरण नहीं थे और जिन्हें बलात् खंभों पर चढ़ा दिया गया। इनमें से कुछ तो दुनिया में नहीं है और कुछ जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। मध्य प्रदेश में ऐसे बिजली कर्मचारियों की संख्या सैकड़ों में है जो सुरक्षा के अभाव में दुर्घटना के शिकार हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर की स्मार्ट सिटी कहने को तो स्मार्ट है, पर उसके द्वारा कराए जाने वाले ज़्यादातर कामों में स्मार्टनेस नहीं दिखाई देती। स्मार्टनेस की जगह लापरवाही और कई जगह तो कर्मचारियों की जान से खिलवाड़ भी दिखाई देता है। स्मार्ट सिटी और प्रशासनिक तंत्र की ज़्यादातर स्मार्ट सेवाएं केवल मुख्यमंत्री के आगमन और उनके कार्यक्रमों के दौरान ही दिखाई देती हैं। सीएम जब तालाब पहुंचे तो कदम कदम पर जानकारियों के बोर्ड लगे हुए थे। अब आपको सागर के सिविल लाइन में बिजली खंभों को शिफ्ट करने की हम तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर आप बिजली कर्मचारियों पर लटकती खतरे की तलवार को साफ देख सकते हैं। ये बिजली कर्मचारी यहाँ बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के ये जोखिम भरा काम करने को मजबूर है। जानकारी ली तो इन्होंने बताया कि इनके सुरक्षा उपकरण गोदामों में रखे हैं। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि इंसान की कीमती जिंदगी की फिक्र यहाँ किसी को नहीं है। बिजली के खंभों पर चढ़ने के क्या है नियम और बिना सुरक्षा के बिजली के खंभों पर कितनी मौतें हो चुकी हैं, इस बात की जानकारी दे रहे हैं एमपीईबी के मनोज भार्गव। देखिए, सभी प्रकार के जो सुरक्षा उपकरण होना नितांत अनिवार्य है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने विद्युत सुरक्षा विनियम 2010 बनाया है। उसके तहत सबसे पहले तो परमिट लिया जाना चाहिए खंबे पे चढ़ने के लिए, इसके बाद ही चढ़ा जाना चाहिए। इसके अलावा उसमें सभी प्रकार के सुरक्षा उपकरण जैसे डिस्चार्ज रॉड है, हेलमेट है, हाथ के ग्लव्स हैं, अगर रात में काम कर रहे हैं तो 3 सेल वाली टॉर्च है, पैर में जूते होना चाहिए। इस तरह के तमाम जो उपकरण जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं वे सभी होना चाहिए। लेकिन आमतौर पर पैरामीटर्स के अनुपात में जितने भी सुरक्षा उपकरण 20-25 प्रकार के हैं वो नहीं होते हैं। यहाँ तक कि जब व्यक्ति काम कर रहा है तो नीचे गाड़ी रहना चाहिए जिससे कि 4 व्हीलर, जिससे कि अगर कभी कोई इसको दुर्घटना हो जाती है तो तत्काल उसको जो है हॉस्पिटल में ले जाया जा सके। तो इस तरह के जो मापदंड और मानदंड तय किए गए हैं उनका किसी भी प्रकार से बिजली कंपनी में पालन प्रायः नहीं होता है। इसके कारण ये दुर्घटनाएं होती हैं और दुर्घटनाओं होने के बाद उनका ट्रीटमेंट भी तुरंत नहीं मिल पाता, जिसके कारण आए दिन जो है आउटसोर्स के कर्मचारी हो या संविदा के कर्मचारी उनको हताहत होना पड़ता है, या तो मौत का शिकार होना पड़ता है या गंभीर रूप से वो विकलांग हो जाते हैं। मनोज जी, आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में आपके पास कितनी घटनाओं की जानकारी है जो बिजली के खंभे पे चढ़ने वाले लोगों के साथ होती है, वो वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है या सदा के लिए विकलांग हो जाती है? ऐसी कितनी संख्या की जानकारी है आपके पास इस सबके बारे में? देखिए, 15 साल से आउटसोर्सिंग प्रथा चल रही है और इसमें हताहत होने वाले लगभग जो है 100 से अधिक प्रकरण हो चुके हैं, जिसमें लोग काल के गाल में समा गए हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को खंबे पे नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी खंबे पे चढ़ाया जाता है। उनको किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है और न ही सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाते हैं। इस लिहाज से बिजली संस्थान में प्रक्रिया और परंपरा थी जी मनोज जी, जो भी आउटसोर्स के मतलब जो भी कर्मचारी, नियमित कर्मचारी होते थे, उनको पहले ठेकेदारी प्रथा में वो काम करते थे। जब उनको ऊपर चढ़ने की पात्रता नहीं थी, उस समय ठेकेदारी प्रथा जो वर्तमान में है उसका स्वरूप जो था वो मास्टर रोल था। तो पहले व्यक्ति 6, 7, 8 साल मास्टर पे काम करता था। उस दौरान वो हेल्पर ही करता था, नसेनी पकड़ के खड़ा हो सकता था या सामान का आदान प्रदान कर सकता था। इसके बाद वो जब रेगुलर होता था तो उसको लाइन हेल्पर कहा जाता था। हेल्पर का अर्थ है हेल्प करने वाला। उसको खंबे पे चढ़ने की पात्रता नहीं थी। इसके बाद जब वो 9 साल की नौकरी पूरी कर लेता था तो उसको फिर ट्रेनिंग दी जाती थी 3 महीने की। 3 महीने की ट्रेनिंग जब वो पास कर लेता था, इसके बाद वो असिस्टेंट लाइनमैन बनता था और इसके बाद खंबे पे चढ़ने की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। लेकिन ये जो परंपरागत
ठोस प्रक्रियाएं और परंपराएं थी, व्यवस्थाएं थी, वो अब बिजली कंपनी में ध्वस्त हो गई हैं और इस प्रकार के प्रशिक्षण की प्रक्रिया का परिपालन नहीं किया जा रहा है। प्रशिक्षण के अभाव में इस तरीके से आए दिन जो है ये दर्दनाक मौतें के मंजर हमको दिखाई देते हैं या आउटसोर्स के कर्मचारी हताहत होते हैं। खासकर आउटसोर्स और संविदा के कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। नियमित कर्मचारी बचे नहीं है, नागण्य है, क्योंकि पिछले 30 सालों से बिजली कंपनी में प्रायः छुटपुट भर्ती को छोड़ के जो एक नियमित भर्ती की प्रक्रिया है वो बंद पड़ी हुई है जी। इसके कारण ये जो व्यवस्थाएं ठप होने से इस तरह के जो है आए दिन हादसे हो रहे हैं। जब हमने कर्मचारियों और उनके ठेकेदारों से बात की तो ये हकीकत सामने आई। इस लापरवाही की सूचना न्यूज ग्राउंड जीरो ने स्मार्ट सिटी के CEO राहुल सिंह को दी तो उन्होंने कहा कि मैं दिखवाता हूँ। ये बताओ आप लोग कौन हो, क्या काम कर रहे हो? लाइट का काम कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट हो? प्राइवेट। किसकी तरफ से आए हो? शैलेंद्र यादव। वो सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी हैं? वो तो ठेकेदार है। ठेकेदार है। ये काम किसका, सरकारी है प्राइवेट है? जी वो है भाई, तब उनसे पूछ लो। नहीं, काम सरकारी है प्राइवेट है? भैया तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम? हमें मालूम नहीं है। जो बिजली का काम कर रहे हैं इसमें तुम्हारे पास सुरक्षा के क्या उपकरण है? सुरक्षा के क्या उपकरण है? कोई भी घटनाक्रम होगा? चालू आप नहीं, ऐसे ही बताओ क्या उपकरण है तुम्हारे पास? उपकरण कैसे? जूते भी नहीं है तुम्हारे पास, ग्लव्स भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। हम तो नीचे वाले हैं मैनेजर। और वो ऊपर वालों के पास भी नहीं है। वो तो आ जाएंगे, लाइट तो हम लोग बंद कर दी ना। और मान लो कोई दुर्घटना हो गई तब क्या करोगे? क्यों भैया, हेलमेट नहीं है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं है? लगाते नहीं हो? कहाँ है रखे? कहाँ रखे? गोदाम पे रखे रहते हैं। लगाते नहीं आप लोग? तो आपको अपनी जान की परवाह नहीं है? अच्छा, कहाँ है सुपरवाइजर? यही है? क्यों भैया, आप ही सुपरवाइजर हो? बताइए। इनके सुरक्षा के उपकरण कहाँ हैं? सब है उनके पास। तो लगाए क्यों नहीं है? रखे हैं, लगाते हैं समय समय पर। अच्छा, ये काम किसका चल रहा है? स्मार्ट सिटी का, नगर निगम का, जिला प्रशासन का, या तुम्हारा निजी काम है? निजी काम नहीं है, चल रहा है काम अपना। सरकार का काम है ये? सरकारी नहीं ये सरकारी काम नहीं है? है, स्मार्ट सिटी वाला चल रहा है काम। ये स्मार्ट सिटी का है। तो इनको सुरक्षा के उपकरण क्यों नहीं दिए? अगर कोई दुर्घटना होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? भाई साहब अभी आ जाएंगे, वो तो हम आपकी बात करवा। आपका नाम क्या है? हमारा नाम चंदन। चंदन। क्या काम करते हो यहाँ पे? यही करते लाइट का काम। प्राइवेट ठेका लिए हो क्या? अरे हम करवा रहे हैं काम, ठेका नहीं करते। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।